ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है। हाथरस मामले को लेकर वो बीजेपी नेता बड़ी ही बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ बोले जा रहा है। उसने कहा कि लड़की ने खुद ही लड़के को बाजरे के खेत में बुलाया होगा। ऐसी जो लड़कियां मरती हैं वो गन्ने के खेत में, बाजरे के खेत में या फिर झाड़ियों में ही क्यों मिलती हैं? गेहूं या फिर धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती? वो यही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि गन्ने, बाजरे और झाड़ियों में इन लड़कियों की लाश इसलिए मिलती है क्योंकि इनके मरने की जगह ही वही है। कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, क्योंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी है। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है। और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में हमारे बाराबंकी में अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए गए तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? कि जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए, अगर घोषणा भी की है। हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में राजनीति अपने चरम पर है। अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से सभी राजनीतिक पार्टियां हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के गांव में हाजिरी लगाने पहुंच रही हैं। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अब नेता अपने ज्ञान के तराजू से तौलने लगे हैं। बयानबाजी ऐसी कि किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। जहां एक तरफ पूरे देश में हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने शर्मनाक बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बीजेपी के नेता और नगर पालिका काउंसलर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव इनका नाम है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड को लेकर सवाल करते हुए कहा कि आखिर लड़कियां खेत में घास काटने ही क्यों जाती हैं? रंजीत बहादुर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सरकार से अपील तक कर डाली कि ऐसी लड़कियों की फाइल ही बंद कर देनी चाहिए। साथ ही रेप पीड़िता या उसके परिवार को मुआवजा भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, रंजीत बहादुर ने हाथरस कांड के मामले को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाथरस कांड पर जमकर सियासत हो रही है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से जमकर सियासी रोटियां सेक रही हैं, लेकिन हाथरस कांड के दर्द ने पूरे मुल्क का कलेजा चीर कर रख दिया है। योगी सरकार ने भले ही सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी हो, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात भी कर रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी सरकार रंजीत बहादुर जैसे अपने ही पार्टी के नेताओं पर कोई लगाम लगाएंगे जो शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं।
सवाल ये भी है कि जहां हाथरस में कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों पर जातिवाद की राजनीति के आरोप बीजेपी के नेता मढ़ रहे हैं, तो रंजीत बहादुर जैसे बीजेपी के नेता आखिर क्या कर रहे हैं? भले ही योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी के बयानबाज लीडर अपने बेतुके बयानों से अपनी ही पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं।